आधुनिकता की ओर बढ़ते उत्तराखंड में अपनी संस्कृति, खान पान के सहारे प्रदेश के लोगों की भावनाओं से कैसे जुड़ा जा सकता है, ये हरीश रावत से बेहतर कोई नहीं जानता। हरीश रावत अक्सर उत्तराखंडियत की बात करते हैं। पहाड़ों के खान पान, अनाज, फलों को प्रमोट करने के लिए कई आयोजन आयोजित करते हैं और ऐसा करके वो बिना राजनीति किए भी उत्तराखंड की जनता से हमेशा जुड़े रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर चुनावी शोर थमने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में नींबू पार्टी का आयोजन किया। प्रदेश भर से इस पार्टी में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और जिस तरीके से यह आयोजन हुआ उससे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस चुनाव के नतीजों से पहले ही जीत का जश्न मना रही थी। हरीश रावत ने शनिवार शाम इस आयोजन के लिए प्रदेश के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए आमंत्रण भेजा था। रावत ने लिखा कि चुनाव का प्रथम चरण पूरा हो गया है, अब मतगणना का इंतजार है। चुनाव में कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है। कार्यकर्ताओं के सम्मान में वह नींबू पार्टी रख रहे हैं। इसके बाद रविवार के दिन पार्टी हुई। हरीश रावत ने कहा कि वह अपने उत्तराखंडियत के एजेंडे को भूले नहीं हैं और इसी को बताने के लिए वह पार्टी रख रहे हैं। मकसद है ये, क्या उद्देश्य है? इसका मकसद कुछ नहीं, जो आप देख रहे हैं वही मकसद है। ये सब यहाँ चाय पानी पे बैठेंगे, बातचीत, कार्यकर्ता ज़्यादा देर एंजॉय करेंगे। कोई मीटिंग नहीं है ये खाली एक नींबू पार्टी है। और इसमें एक मकसद ये भी है, साथ साथ ये भी है कि हम उत्तराखंडियत के एजेंडे को भूले नहीं है, क्योंकि ये नींबू जो है उत्तराखंडियत के जो है आर्थिक एजेंडे में इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसका, माल्टे का, इनका जो है किन्नू का, हमारी इसी बेल्ट में पैदा होता। इस आयोजन के सहारे हरीश रावत ने भाजपा पर भी निशाना साधा और जिस तरीके से भाजपा में भीतरघात की खबरें खुलकर सामने आ रही हैं, उसे लेकर भी हरीश रावत ने तंज कसा और कहा कि 5 साल भाजपा ने जनता को निराश किया है, अब भाजपा की निराश होने की बारी है। अभी तो भाजपा जो है की हालत यह है कि इस समय उनमें बड़ी सरफुटअवल है, निराशा है। और 5 साल जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड को निराश करवाया है, तो अब उनकी बारी है निराश होने की। देहरादून में आयोजित नींबू पार्टी में आज हरीश रावत ने गैस सिलेंडर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए चुनाव में जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह द्वारा दिए गए बयान, कमजोर वर्ग के परिवारों को ही 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, पर हरीश रावत ने आज कहा कि ऐसा नहीं है। ये सुविधा सिर्फ कमजोर वर्ग के लोगों को ही नहीं बल्कि सभी को मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस सुविधा के अंतर्गत उत्तराखंड के लगभग 90% से ज्यादा लोग आएंगे। सभी परिवारों को यूनिवर्सल वो है और हम उसके रूल्स फ्रेम करेंगे। यदि केंद्र सरकार की तरफ से मैक्सिमम कोई बात उड़ सकती है तो एक उड़ सकती है कि टैक्स पेयर को, क्योंकि देश के अंदर कहीं भी टैक्स पेयर को ये कंसेशन नहीं दिए जा रहे हैं, तो हम देखेंगे जिस समय ये बात आएगी। लेकिन मैं एक बात विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि 90% से ज़्यादा लोग जो है हमारी गैस सब्सिडी के दायरे में आए। आज हरीश रावत की इस नींबू पार्टी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह दिखा। रावत ने एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जिन सीटों पर लोग कांग्रेस को कमजोर समझ रहे थे, वह सीटें भी कांग्रेस जीतने जा रही है। कांग्रेस और हरीश रावत के इस दावे से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और हमारे साथ उत्तराखंड की सभी खबरों को जानिए। शुक्रिया।